आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। कन्या पूजन की हार्दिक बधाई। दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 और 13। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह हर लूँगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महत्व को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित्त से भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको परिजनों को बिछोला होगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महत्व को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महत्व महामारी से उत्पन्न हुई संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर में, मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महाउत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महत्व सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महत्व कथा इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्रति और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर सपने दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महत्व परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मृत्यता करवाने वाला है। मेरा यह महत्व मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीप इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन के प्रतिदिन अभिषेक कर के, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मनुष्य मेरी आराधना करता है और उससे मैं जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र को सुनने से हो जाती हूँ। यह महत्व श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सुने मार्ग में अथवा दानव नल से घिरे जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ, शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते ही देखते
अंतर्ध्यान हो गए। संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञभाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्राप्त करती है। हे राजन, भगवती के महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वह भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती है हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर शिष्ट हो जाती है और तथा भाव के समय दरिता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है, धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। इस प्रकार 12वां अध्याय दुर्गा सप्तशती समाप्त। 13वां अध्याय। मैं ऋषि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महत्व का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वही ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम या वेश्या तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषियों को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत गिलाइन हुआ और वह राजा तथा वेश्या तपस्या के लिए वन में चले गए। नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप अथवा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रत पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वेश्या, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, सुन, राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुण्य राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैसा ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती ने अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुण्य अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सारणिक मुनि के नाम से इस पृथ्वी पर खासियत को प्राप्त होगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गए। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सारणिक मनु
के नाम से विख्यात हुई। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र देवी महात्म्य के अंतर्गत परम कल्याणकारी स्तोत्र है। इस स्तोत्र के मूल 9 अक्षरी मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय के साथ प्रारंभ होते हैं। कुंजी का अर्थ है चाबी, अर्थात कुंजी का स्तोत्र दुर्गा सप्तशती की शक्ति को जागृत करता है, जो महेश्वर शिव के द्वारा गुप्त कर दी गई है। इस स्तोत्र के पाठ के उपरांत किसी या जप या पूजा की आवश्यकता नहीं होती। कुंजी का स्तोत्र के पाठ मात्र से सभी जाप सिद्ध हो जाते हैं। कुंजी का स्तोत्र में आए बीज मंत्रों का अर्थ जानना न संभव है और न ही अति आवश्यक है, अर्थात केवल जप पर्याप्त है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इस प्रकार है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्बल है। हे पार्वती, यशोनी की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्बल है। हे पार्वती, यशोनी की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्य को सिद्ध करता है। मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। ओम ग्लौम हूं क्लीं जू स्वाहा। ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय ज्वल हम सम लक्ष्म सक्ष फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक है और न ही वांछनीय है, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र रूपिणी, तुम्हें नमस्कार। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार। केटव विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार। शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। ऐंकार के रूप में सृष्टि रूपिणी, ह्रीं के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी तथा अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार। चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशिनी और ऐंकार के रूप में वर देने वाली, विचय रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। आम धीम धूम के रूप में दुर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी हो। शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हूं हूं हूंकार स्वरूपणी, जम 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 नादिनी, ब्रह्म ब्रीम भूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बारंबार प्रणाम। ऐम कम चम टम तम पम यम सम मीम दुम एम मीम हेम शम दिग जागरम इन सब को तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पीम पुम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम केचरी आकाशचारिणी अथवा केचरी मुद्रा हो। शाम शीम सोम स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुषों को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इस मंत्र को गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रालय में के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय माता दी।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।